हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? टाइम देखिए कितना हो रहा है। 12:30। उठ तो गई थी जल्दी में, और मेड भी आई थी, वो सफाई करके चली गई है। आजकल मुंह के टेस्ट की वजह से सुबह सुबह जो भूख लगती थी मुझे, जब मैं चाय के साथ ब्रेड खाती थी, तो वो आजकल हो नहीं रहा है। आज भी नहीं खाया मैंने। नींबू पानी पीती थी, वो भी नहीं पी पा रही हूँ। तो आज मेरा बैठे बैठे एकदम से मन किया कि मैं एक पराठा बनाती हूँ सारे मसाले डाल के। तो वो मैंने पराठा बनाया है अचार के साथ। ये देखिए, भी रखा है मैंने खाने के लिए। रखा है खाने के लिए। आज दिन भर की दिनचर्या क्या रहेगी मालूम नहीं है, अभी दिन भर क्या करूँगी मैं। अ, आज 25 तारीख का एक इनविटेशन भी आया हुआ है, तो वहाँ तो ज़रूर ही जाऊँगी, क्योंकि उनके बहुत सारे प्रोग्राम में मैं गई नहीं हूँ कभी। मैं सोच रही हूँ कि एक बार जाऊँगी ज़रूर, क्योंकि सबसे मिलना हो जाता है शादी उदी में जाने से। और सुबह की चाय मैंने पी ली थी। आज भी रात भर नींद नहीं आई थी मुझे, मालूम नहीं क्यों। तो बस मैंने अभी नाश्ता बनाया है। नाश्ता बना के अभी खाने की तैयारी कर रही हूँ। आप लोगों ने तो खा लिया होगा, लेकिन फिर भी आप लोगों को बोल देती हूँ कि आ जाइए, अगर आप लोगों को खाना है तो। अगर नहीं, आप लोगों को भी खाना है मेरे साथ। अगर मगर नहीं होता, कुछ भी खाना है तो खाना है। आ जाइए, वेट कर रही हूँ मैं। सोफ़े का कवर लगा रही थी मैं, और ऐसा-ऐसा करके साइडों में टक कर रही थी। तो टक करने के चक्कर में लकड़ी में ये नाखून मेरा कब लगा मुझे पता नहीं लगा, और इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है इसके अंदर। बहुत दर्द हो रहा है। पूरा नेल फाइल कर रही हूँ, फाइल कर कर के निकाल रही हूँ इसको। आप देख रहे हैं ना, वाइट हो रहा है ये। वाइट होके बिल्कुल ही दर्द हो रहा है ये, टक करते करते। सोफ़े में कवर लगा रही थी। अभी मैंने 1 लोटा दही जमाया है। कल दूध लेके आई थी, 2 किलो दूध लाई थी। तो वैसे तो 2 किलो ही लेके आती हूँ, और जब मुझे दही जमाना होता है तो आधा का तो दही जमा देती हूँ मैं, क्योंकि बड़ा सा लोटा है ना, तो मेरे को दही या लस्सी, लस्सी के बगैर तो चलता ही नहीं। अभी भी लस्सी लेके बैठी हूँ मैं पराठे के साथ। तो 1 गिलास लस्सी चाहिए होता है। मैं दिन भर में कितना भी लस्सी, कितना भी नींबू पानी पी सकती हूँ। और 1 लोटा मैंने दही जमा दिया है। मैं बड़ी खुश हो जाती हूँ जब 1 लोटा दही मेरे फ्रिज में पड़ा होता है ना, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ कि चलो दही तो पड़ा है मेरे पास। क्योंकि खाने के साथ साथ इतना चाहिए होता है, दही या लस्सी। मैं बहुत ज़्यादा बीमार-उमार नहीं हूँ, और जब इंसान कुछ करता नहीं है या कर रहा होता है तो भी थकान बहुत ज़्यादा होती है। रेस्टलेस हो जाता है बिल्कुल शरीर। अभी तो गर्मी का दिन है, सर्दियों में तो चलो आप रज़ाई के अंदर पड़े हैं या कुछ कर रहे हैं या धूप में बैठे हैं। लेकिन गर्मी के दिन में तो आपके पास कुछ नहीं करने के लिए है, तो शरीर तो वैसे ही थकान हो जाता है ना, क्योंकि पूरे टाइम पानी माँगता है, तो आप पानी का पाइप तो लगा के रख नहीं सकते हैं अंदर। तो मैं इतना ज़्यादा बीमार वगैरह नहीं हूँ। बहुतों के मैसेज आ रहे थे मुझे कि आप ऐसा लिख रहे हो कि ओल्ड हो गए हो और बीमार हो। तो मैं ऐसा बीमार नहीं हूँ। बीमार थोड़ा बहुत तो सबको होता ही है। और जब मैं बहुत ज़्यादा पानी का डिहाइड्रेशन हो जाता है मुझे, तो मेरे को बहुत ज़्यादा थकान महसूस होता है। तो आप लोगों को भी ऐसा लगता होगा, मेरे साथ कोई नया नहीं है। तो बस मैं ये तो है कि बस कभी गाड़ी ठीक कराती हूँ तो गाड़ी के बारे में आप लोगों को याद करा देती हूँ। बैटरी का पानी सूख जाता है तो आप लोगों को याद करा देती हूँ। और कुछ मेडिसिन वगैरह लाती हूँ या कुछ होता है मुझे, तो मैं आपको याद दिला देती हूँ। ऐसा कुछ खास नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार रहती हूँ, ऐसा कुछ खास नहीं है, ऐसा मत सोचिएगा। मैं बिल्कुल फिट हूँ, बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ। और छोटी-बड़ी बीमारियाँ तो लगी रहती है। जिसको बीमारी नहीं है तो वो सोच भी नहीं सकता ना। कुछ ना कुछ तो बीमारी होता है। आप लोगों को सिर दर्द होता होगा, मुझे सिर दर्द नहीं होता कभी, पेट में दर्द नहीं होता कभी। पता नहीं अब बोलने के बाद कहीं पेट में दर्द शुरू हो जाए। तो ऐसा कुछ होता नहीं है मुझे, तो आप लोग ऐसा मत सोचिएगा। कभी मैंने देखा है लाइफ में, अगर आपके साथ कुछ अच्छा हो रहा है ना, अगर मूड आपका अपसेट है और कुछ अच्छी-अच्छी बातें हो रही है और खुशी वाली बातें हो रही है, तो आपका मूड भी सही रहता है। जैसे आज मेरा दोपहर को मैं कहीं गई थी कुछ काम देखने के लिए, तो मेरा मूड सही हो गया। तो अभी कल पता लगेगा, जो लेके गए थे मुझे वहाँ पे कुछ दिखाने के लिए, तो वो कल बताएँगे सारा कुछ फाइनल करके। तो फिर कल देखते हैं क्या होता है। कुछ तो करना ही है, खाली बैठ के तो काम चलेगा नहीं। क्योंकि बिज़ी नहीं होंगी तो मैं बीमार हो जाऊँगी बहुत जल्दी, और बीमार मैं होना नहीं चाहती। अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलिए, बाय-बाय। अपनों का ख़्याल रखिए और अपना भी ख़्याल रखिए।
आज मैंने कई महीनों के बाद आज मैंने एक चपाती खाई, और चपाती खा नहीं पा रही थी, मन नहीं कर रहा था। तो आज मुझे लगा कि क्या खा रही हूँ, क्या क्या बना रही हूँ, तो मुझे लगा कि हाँ ऐसे करें तो खाया जा सकता है। टिंडे की सब्जी बनाई थी मैंने, उसमें दही डाल के, तो आज मैंने उसके साथ एक रोटी खाई है, अच्छा लगा मुझे। और दिन में कुछ काम की बात, बहुत टाइम से मैं कुछ काम करने का सोच रही थी, तो किसी से मेरी बात हुई है, काम के रिलेटेड कुछ बातें हुई है, तो लगा कि कुछ अच्छा अच्छा सा था। तो वहाँ से आके बस दिमाग थोड़ा सा थक गया था, क्योंकि दिन में गर्मी बहुत थी, तो आके मैं सो गई थी। शाम को उठी तो फिर मैंने पूजा किया, फिर पौधों में पानी वगैरह डाल के, और फिर काफ़ी पौधों में पानी था, मशीन में कपड़े रखे थे वो धोए, धुले हुए रखे थे वो डाले मैंने सूखने के लिए, और सूखने के लिए फिर वो कुछ सूखे कपड़े थे वो उठाए मैंने। और ऐसे चलता रहता है, घर पे छोटे मोटे काम तो चलते रहते हैं। और उसके बाद फिर मैंने टिंडे की सब्जी बनाई, एक रोटी आराम से मैं खा पाई। अब मुझे कुछ अच्छा सा लग रहा है कि मुझे कुछ फालतू चीज़ें नहीं खानी पड़ेगी। मुझे लगता है कल समोसा जो मैंने खाया था वो असर कर गया, या दोपहर का सुबह जो मैंने पराठा खाया था वो असर कर गया, मुंह का टेस्ट ठीक करके। तो बाकी आप लोग तो ठीक हैं सारे, यही दुआ रहती है सबकी भगवान से कि आप लोग सब ठीक रहें, और जय श्री राम का नारा लगाते रहिए, सब चीज़ ठीक होता जाएगा। जैसे मैंने आजकल पूजा करना शुरू कर दिया है, अच्छा लगता है पूजा करने से, क्योंकि कुछ जो भड़ास होता है वो भगवान को बोलना होता है मुझे। लोग भगवान को बोलते हुए डरते हैं, लेकिन मैं अपनी सारी भड़ास है ना, रोना धोना जितना भी होता है सारा भड़ास मैं भगवान के पास निकाल देती हूँ, तो मन थोड़ा हल्का हो जाता है। बाकी आप लोगों के मन में भी कुछ होता है तो किसी और को बोलने के बजाय भगवान को बोल दिया कीजिए, भगवान सुन लेते हैं, उनका कुछ नहीं जाता। फिर उनको जो करना है, अच्छा बुरा जो भी करना है उस बारे में वो सोच लेते हैं भगवान, तो अच्छा लगता है। बाकी मैंने खाना खा लिया है, अब बज गए हैं 10:30। आप लोग क्या कर रहे हैं बताइए। आई होप आप लोग सब अपने घर पर ठीक होंगे, ठीक ही रहना चाहिए, जैसे आज मैं ठीक हो गई हूँ, काम की बातें करके मैं ठीक हो गई हूँ। चलिए बाय बाय।